दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमें हमारी रक्षा कौन करता है? हम खुद करते हैं या शक्तियाँ करती हैं? अगर एक हिंदू की तरह सोचेंगे तो हम शक्तियों पे विश्वास करते हैं। माँ दुर्गा के कई स्वरूप हैं जो हमारे शरीर में हमारी हर तरह से रक्षा करते हैं। काल भैरव हैं, शमशान काली हैं, 10 महाविद्या हैं, गुरु हैं। बहुत तरह से सबके अलग अलग रोल हैं, क्योंकि दंड हमें हमारे ग्रह हमारे कर्म से मिलते हैं, पर ये शक्तियाँ हमारी मदद करती हैं उसको पार निकलने के लिए। तो अभी जो पुलवामा में अटैक हुआ है, आपने कभी सोचा कि इससे बड़े बड़े अटैक हमारे देश पे पहले हुए हैं और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम बाकी की दुनिया की तरह लड़ाई के ब्रिंक पे पहुंच जाए, या हमारे जो दोस्त हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रीज़ हैं वो हमारा साथ छोड़ दें। तो अभी आप देखिए, ध्यान से सोचिए। मुझे 40 साल से ज़्यादा हो गए साधना करते हुए। मैं आपको ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अभी जो ये पुलवामा के बाद में जो इंडिया का जो नक्शा बदल रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर्स में, उसका जो रिलेशनशिप है वो किसी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से या किसी की पाकिस्तान की या किसी की ख़राब नीयत से रिलेशन नहीं है। वो हमारा इंटरनल मैटर है। हम जो हिंदू और धर्मपरायण देश हैं, जिसने हमेशा दया, दान, क्षमा, सेवा पे चले हैं, वो अब ख़त्म हो गया है। अब देखिए, पिछले 1 साल में, 1.5 साल में जो भैरव हैं या जो कामधेनु हैं, देवी देवता, जितने भी देवी देवता हैं सब कामधेनु में हैं, गौ माता में हैं। उन पे हमने जो अत्याचार किए हैं, हमने जो उनकी अपेक्षा करी है और अब जो उनको घर से बेघर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारी सुरक्षा प्रणाली वीक हो गई है। और जिस तरह से हमने अपने पशुओं को धोखा दे रहे हैं, RWAs उठा उठा के, ऐसी फैमिलीज जिनके खुद के बच्चे हैं वो उठवा उठवा के इन बच्चों को फिकवा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ऐसे ही हमें भी धोखा मिलेगा बड़े लेवल पे। चाहे वो हमारे एलाइज हों, और हम उसी कैटेगरी में आ जाएंगे जो कि बाकी देश हैं अभी, जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, ये रशिया है, यूक्रेन है। ये सब लड़ाई, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, आपस में लड़ाई करते रहते हैं। सिर्फ वही देश हैं समृद्ध जो अब बचे रहते हैं इन सब से, जो पशुओं की सेवा करते हैं और जो अहिंसा में विश्वास रखते हैं। उनको आप नहीं, चाहे कि छोटे छोटा देश हो, उन पे खतरा नहीं आता। तो अभी जो हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, जो भारतीयों पे खतरा आ रहा है, वो किसी की गलती नहीं है, भारतीयों की अपनी गलती है। उन्होंने अपने धर्म को त्याग दिया है, दया को त्याग दिया है। देखिए, अब श्वान को जैसे दिल्ली में इधर उधर सब लोग उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं, कुत्तों को बाहर फेंकवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो मर जाएंगे, कहीं ना कहीं सर्वाइव कर लेंगे, चलो कुछ मर भी जाएंगे। लेकिन जो हम उनको धोखा दे रहे हैं, जो हम उनके साथ कर रहे हैं, वो हमारे साथ भी होगा। चाहे वो बीमारी के फॉर्म में आए, लड़ाई के फॉर्म में आए, धोखा हमें भी मिलेगा, हम भी घर से बेघर होंगे, हमारी सुरक्षा प्रणाली ख़त्म हो जाएगी, काल भैरव की सुरक्षा ख़त्म हो जाएगी, महाकाली की, शमशान काली की सुरक्षा ख़त्म हो जाएगी। यही वो शक्तियाँ हैं जो हमारे को सुरक्षा प्रदान करती हैं, समृद्धि प्रदान करती हैं। हम कहते तो हैं, मोदी जी और सब लोग कहते तो हैं कि हाँ भाई हिंदू है, हमने सनातन को करना है, पर सनातन के उल्टा जा रहे हैं हम, विपरीत। गौ माता को बचाने के लिए सेवा करने की बजाय उसको हम ठूस रहे हैं। हम भी ठूसे जाएंगे ऐसे। हिटलर ने रातों रात सबको कंसंट्रेशन कैंप्स में ठूस दिया था। तो कुछ बड़ी बात नहीं है कि हम बाकी की दुनिया की तरह वॉर के ब्रिंक पे आ जाए और वॉर शुरू हो जाए, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी, ऊर्जा को दूषित किया है। हमने खुद अपनी जो है प्रोटेक्शन को तोड़ा है। कोविड के समय भी सबसे कम प्रभावित देश था भारत, क्योंकि स्पेन और ये वो सब पूरे पूरे निपट गए थे देश। तो वहाँ पे मीट मांस और ये सब गंदगी चलती है। इंडिया में अभी भी अमूमन लोग सेवा में थे। पर अब जो ट्रेंड हो रहा है, अब जो यहाँ के नेता, यहाँ के लोग जो अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, वो उन्हें वापस मिलेगा, मिलना शुरू हो गया है।
आप सोच के देखिए, पुलवामा एक बाकी के मुकाबले इतना बड़ा अटैक नहीं था जितना पहले हो चुका है। पहले इसी सरकार ने उसको संभाला है और बदला भी लिया है, सब कुछ किया है। सुरक्षा प्रणाली हमारी डेवलपमेंट कभी नहीं रुकी, पर अब सब पे इफ़ेक्ट हो रहा है, काले बादल छा रहे हैं और ये हमारी करनी है। तो ये उन लोगों को वीडियो एडवांस में देखना चाहिए जो RWAs में, जो हेट्रेड में, जो अपनी अकड़ में श्वानों पे, पशु पक्षियों पे, गाय पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जैसा आप उनके साथ कर रहे हैं वैसा ही एनर्जी आपके साथ करेगी। काल भैरव की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी आपको। बीमारियों से, लड़ाइयों से, कलह कलेश से, भुखमरी से, सबसे इफ़ेक्ट होंगे आप।